24 मई 2024 की सुबह सिंगापुर पंजीकृत टैंकर प्रोटियस हार्बोन पिछली शाम ओल्सन एंकरेज साउथ कोरिया पहुंचा था। रात भर बंकरिंग और स्टोर्स लेने के बाद जहाज पर नेतृत्व का सामान्य बदलाव हो रहा था। जहाज दाएं लंगर पर थी और उसकी दिशा उत्तर की ओर थी। उस वक्त मध्यम से भारी उत्तर उत्तर पूर्वी तरंगे और उत्तर पूर्व से 17 नॉट्स की हवा चल रही थी। दृश्यता मध्यम थी और करीब 337 डिग्री दिशा में 1 नॉट की धारा बह रही थी। करीब 8:49 जाने वाले मास्टर सीढ़ी से उतरकर सर्विस बोट की तरफ गए। उन्होंने लाइफ जैकेट नहीं पहनी थी और पीठ पर बैग था। हर पायदान उन्हें और नीचे खींच रहा था, उस मुकाम की ओर जहां से लौटना नामुमकिन था। मास्टर जब पायलट सीढ़ी पर सर्विस बोट के डेक के ठीक ऊपर रुके थे, तभी एक तेज लहर ने सीढ़ी को हिला दी। उन्होंने रस्सियां कसकर पकड़ी थीं, लेकिन हिलने डुलने और पीठ पर बैग के वजन से संतुलन बिगड़ गया। उनके हाथ फिसले और वे उफनते पानी में गिर पड़े। बैग उन्हें नीचे खींचता गया। जब सर्विस बोट लहरों में धीरे धीरे पीछे खिसकते हुए पास आ रही थी, मास्टर ने डेक की तरफ कदम बढ़ाया, लेकिन बोट अभी पूरी तरह पास नहीं थी। तभी एक लहर ने बोट को पीछे धकेल दिया। पीठ पर बैग के वजन से वह बैलेंस नहीं रख पाए और गैप में गिर गए। दोनों ही हालात में वह अचानक फिसलकर ठंडे पानी में जा गिरे। पानी के छींटे चारों तरफ उड़ गए। अफरा तफरी मचती है। चीफ मेट तुरंत देखकर ब्रिज पर रेडियो करते हैं। Man overboard! Man overboard! Man overboard! डेक से एबल सीफेरर और पंपमैन ने 3 लाइफ बॉय फेंके। एक लाइफ बॉय के साथ तैरती रस्सी थी जो सीढ़ी की रेलिंग में उलझ गई। बाकी 2 बिना रस्सी के पानी में फेंके गए। लहरों के बीच उभरते ही मास्टर ने झपटकर बिना तैरती रस्सी वाला लाइफ बॉय बेचैनी से जकड़ लिया। डेक हैंड ने रस्सी फेंकी, जिसे मास्टर ने पकड़कर लाइफ बॉय के साथ थामे रखा, लेकिन बोट उन्हें ऊपर खींच नहीं पाई। लहरें बोट के ढांचे से टकरा रही थी और वे लगभग पानी में खींच गए। करीब 10 मिनट तक उन्होंने पकड़ बनाए रखी। फिर थकान से लहरों में चेहरा नीचे किए ढीले पड़ गए। ब्रिज टीम ने एक डिस्क पर मैन ओवरबोर्ड की स्थिति चिन्हित की और VHF से उल्सान VTS और कोरिया कोस्ट गार्ड को आपात संदेश भेजा। Korea Coast Guard! We have a man overboard! 9:15 बजे जहाज की नाव पानी में उतारी गई। मास्टर जहाज के आगे बह रहे थे और कोशिशों के बावजूद नाव समय पर नहीं पहुंच पाई। दूरबीन लिए लुकआउट्स ने ब्रिज, फोरकासल और डेक से चारों ओर नजरें दौड़ाई। नौ 9:30 तक कोस्ट गार्ड पहुंच चुका था। एक तेज रफ्तार पेट्रोल बोट लहरों को चीरती हुई आगे बढ़ रही थी। उन्होंने मोड़कर अपनी रेस्क्यू बोट पानी में उतारी। दल के सदस्य पानी में उतरे और मास्टर को खींचकर बोट पर चढ़ा दिया। किनारे जाते समय तुरंत CPR शुरू किया गया। 10 बजे किनारे पहुंचने के बाद 10:08 पर उन्हें उल्सान यूनिवर्सिटी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां 10:39 पर
उन्हें मृत घोषित किया गया संदिग्ध कारण डूबना था। घटना के विश्लेषण में पाया गया कि गिरावट बिना जांच किए गए जोखिमों के कारण हुई। 1. हवा के साइड पर खराब परिस्थितियां, कोई शरण स्थल नहीं बना। 2. SMS की कमियां, विदा हो रहे मास्टर द्वारा लाइफ जैकेट और बैकपैक नियमों का पालन न करना। 3. मुख्य अधिकारी ने स्टॉप वर्क अथॉरिटी का इस्तेमाल नहीं किया। 4. बचाव तेज था लेकिन समुद्र ने रोका। मृत्यु का संदिग्ध कारण डूबना था। घटना ने लापरवाह सुरक्षा संस्कृति को उजागर किया। कंपनी ने पूरे बेड़े में चेतावनी जारी कर प्रक्रियाओं में बदलाव किए अनिवार्य किया। ली साइड्स का उपयोग, लाइफ जैकेट पहनना अनिवार्य, चढ़ाई उतराई के दौरान बैग ले जाने पर प्रतिबंध, जोखिम का बेहतर आकलन, खराब मौसम में चढ़ाई उतराई का प्रशिक्षण, जोखिम का सही से आकलन करें, समुद्र की हालत देखें, हमेशा ली साइड इस्तेमाल करें, खराब मौसम में चढ़ाई उतराई से बचें, पीपीई कढ़ाई से पहने, लाइफ जैकेट जरूरी है, स्टॉप वर्क अधिकार दें, खराब मौसम की प्रशिक्षण दें। हर व्यक्ति की आवाजाही के समय याद रखें, कोई भी समय सीमा या कठिन समुद्री हालात जीवन से ऊपर नहीं। हमेशा मौसम और समुद्र की हालत जांचें, लाइफ जैकेट और पीपीई पहनें। सीढ़ियों और हैंडहोल्ड पर 3 जगह पकड़ बनाए रखें। कुछ भी असुरक्षित दिखे तो तुरंत बताएं। स्वीकृत प्रक्रिया का पूरा पालन करें और दबाव में कभी शॉर्टकट न लें। आपका आत्म मूल्यांकन, सतर्कता और इन दिशा निर्देशों का पालन आपके और दुर्घटना के बीच आखिरी सुरक्षा पंक्ति है। 2 जिंदगियां ऐसे ही हादसे में गईं। ये कड़ा सबक है कि समंदर पर एक गलती जिंदगी छीन सकती है। याद रखिए, सुरक्षित रहना ही जिंदगी की सच्ची जीत है।